तो कल हम लोगों ने बूटस्ट्रैप अप्लाई करना समझ लिया था, किस तरह से बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आज हम लोग समझेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में। ठीक है, बूटस्ट्रैप में जो भी वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन होती हैं वो सब ग्रिड सिस्टम के थ्रू डिजाइन होती है। ग्रिड होता है, ग्रिड में ही सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। कैसे डिजाइनिंग करनी है, ग्रिड सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो भी वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं वो सब ग्रिड के अंदर ही हम लोग को क्रिएट करनी पड़ती है। ग्रिड क्या होता है, तो इसमें वन रो में 12 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं? उन 12 कॉलम में हमें अपनी वेबसाइट का लेआउट पूरा सेट करना होता है। देखिए यहाँ पे ग्रिड सिस्टम लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम अलाउ अप टू 12 कॉलम अक्रॉस द पेज। तो एक रो में कितने कॉलम होंगे? 12 कॉलम्स होंगे। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज ऑल 12 कॉलम इंडिविजुअली, यू कैन ग्रुप द कॉलम्स टुगेदर टू क्रिएट अ वाइडर कॉलम। अगर पूरे 12 कॉलम यूज नहीं करना चाहते हैं तो कॉलम्स को मर्ज करके बड़ा कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, अब एक रो में चार मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है तो हम लोग 4-4 कॉलम के ग्रुप बना लेंगे। इसको नोट करिए, ग्रिड सिस्टम। लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, आगे समझते हैं। ग्रिड में कौन कौन सी क्लासेस हम लोग यूज करेंगे इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें टोटल 5 क्लासेस होती हैं, उनको हम लोग को यूज करना होगा।
ये देखिए डॉट कॉल क्लास है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन जिनका 576 पिक्सल से कम है उनके लिए हम लोग को डॉट कॉल क्लास का यूज करना है। फिर डॉट कॉल एसएम क्लास होती है स्मॉल डिवाइसेस के लिए। स्क्रीन का रेजोल्यूशन अगर आपका 576 के इक्वल है या उसके ज्यादा है तो उसमें कॉल एसएम क्लास का यूज करेंगे। फिर एक कॉल एमडी क्लास होती है, फिर कॉल एलजी होती है, फिर कॉल एक्सएल क्लास होती है। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग यहाँ पे क्लासेस बूट स्ट्रैप में दी हैं, उन क्लासेस का यूज करके हम लोग ग्रिड को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, ग्रिड को डिवाइड करेंगे। तो ये सारी क्लासेस पहले नोट कर लीजिए। हाँ कॉल एलजी लिखो लार्ज डिवाइसेस के लिए।
ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, वो समझते हैं। इस तरह से आपको लिखना होगा, द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बूटस्ट्रैप ग्रिड। जैसे मैंने सबसे पहले डी क्लास रो लिया हुआ है, और उस रो को मैंने कितने 3 कॉलम में डिवाइड किया है। कितने कॉलम में डिवाइड किया है? कॉल MD4 लिखा हुआ है, तो कॉल MD4 कॉल MD4। तो मतलब ये जो कॉलम है वो 4 कॉलम को मर्ज करके बनाई गई है। कितने कॉलम को मर्ज करके बनाई गई? 4 कॉलम। एक रो में कितने कॉलम बताए गए? 12। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के 12 कॉलम हो गए। ये 4, ये 4, ये 4, तो टोटल कितने कॉलम हो गए? 12 कॉलम हो गए। ठीक है, तो एक रो में 12 कॉलम, और इसमें जो भी कंटेंट लिखना है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंटेंट इस तरह से राइट कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर नोट करिए इसका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बूटस्ट्रैप ग्रिड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बताएं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था वो, ऐसे काम में व्यस्त हो गए थे, इस वजह से भाई भी पाए। हाँ बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लास चल रही है, चल रही है। हाँ हाँ, क्लास चल रही है। हाँ हाँ, नहीं ये हमें पूछना था, ये सैमसंग का सर्विस सेंटर कहाँ है मोबाइल वाला? हम्म।
तो ये है द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बूटस्ट्रैप ग्रिड। ठीक है, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका। सबसे पहले हम लोग सीटीएन लिंक कॉपी कर लेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया है। उसके बाद डिफ क्लास रो का यूज करते हैं। और इस रो को हम लोग कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। कॉलम के लिए इस तरह से बताया गया आपको, डिफ क्लास का यूज करना है, कॉल MD4 या जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट। तो एक रो को कितने कॉलम में डिवाइड कर दिया है? 3 कॉलम्स में। कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स। ये देखिए एक रो कितने कॉलम में डिवाइड हो गई? 3 कॉलम में डिवाइड हो गए। ठीक है, इसमें सब में अलग अलग हम लोग कलर अप्लाई कर देते हैं।
स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके बैकग्राउंड यहाँ पे येलो अप्लाई कर देते हैं। स्काई ब्लू, और फिर यहाँ कर देते हैं पिंक। ये देखो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब अलग अलग कॉलम्स में क्या हो गया, डेटा डिवाइड होकर आ गया। अब इसमें जैसे कुछ मैटर लिखना है आप लोगों को, जो लिखना है वो लिख सकते हो। ट्रेनिंग वाले में जैसे मैंने H2 हेडिंग यहाँ पे डाल दी है, अब इसमें कुछ पैराग्राफ राइट कर लेते हैं। हेडिंग और पैराग्राफ अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ये देखो। ये देखो ये इस तरह से आ रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग जैसे चाहे वैसे मतलब डिवाइड करके और अपना यहाँ पे कंटेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। और H2 हेडिंग यहाँ पे अलग से एडिशनल आप CSS वगैरह जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अलग से भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। H2 हेडिंग है, सेंटर में लेके आनी है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। पैराग्राफ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, लाइन हाइट 2 कर दिया, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई। तो ये हमारा इस तरह से पूरा सेट होके आ जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ में थोड़ा साइड से स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल। तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम लोग जो है लेआउट को डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे जो चीजें CSS में करते थे तो पूरा लेआउट आपको बनाना पड़ता था, फिर उसमें फ्लेक्स का यूज करते थे या फ्लोट लेफ्ट करते थे, तो वो सब अब आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें रेडीमेड क्लासेस दिए हैं, उनका यूज करके ग्रिड के थ्रू हम लोग पूरा वेबसाइट का लेआउट क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले आप लोग, ठीक है। नोट कर लिया, समझ में आ गया? लैपटॉप कौन कौन लाया है? एक तुम ही लाए हो, 2 तीन लोग लाए हो, 4 लैपटॉप, ठीक है। ये लेआउट डिजाइन करो जरा आप लोग, ठीक है। एक ही लैपटॉप में 2-3 लोग शेयर हो जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करो थोड़ा। ये तो CDN लिंक है, टाइटल डालना मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहते हो लगा देना टाइटल। यहाँ से लिखो
ऊपर के नीचे कैसे? हो गया? तो एक बार अप्लाई करके देखो सिस्टम पे।